हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। ओम नमः शिवाय। तो आज मैं आप लोगों से बात करूंगा महादशा के बारे में और महादशा में करियर का क्या होता है, अच्छा होता है, वहाँ पे क्या ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं और जो महादशा चल रही है उसमें आपको करियर को किस तरीके से देखना चाहिए। क्या ये ऊपर जाएगा या एक कंप्लीट डिफरेंट वे में जाएगा या फिर उस चीज़ को ब्रेक करके आप और कुछ करोगे। यही सारी चीज़ें आपको जब करियर को एनालाइज करना है तो थ्रू महादशा आप समझ सकते हो। तो देखिए, महादशा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे गोचर इंपॉर्टेंट होता है वैसे ही महादशा भी इंपॉर्टेंट होता है। महादशा ऐसा होता है कि सपोज आप एक कोई भी एक प्लैनेट ओरिएंटेड पर्सन हो, ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल आप सूर्य के ही पर्सन हो, जैसे कि कृतिका मून हो गया या तो फिर आप कह लीजिए उत्तर फाल्गुनी मून हो गया या उत्तर आषाढ़ा मून हो गया, जो कि सूर्य के नक्षत्र होते हैं। तो आपके अंदर सूर्य की क्वालिटी दिखाई देगी। बट आप काफ़ी टाइम पे देखोगे कि जो महादशा आया हुआ है आपको, जैसे कि आप सूर्य के हो तो आपको मून की महादशा आएगी, मंगल की महादशा आएगी, राहु की महादशा आएगी और उसके बाद आपको गुरु की महादशा आएगी। तो आप यूजुअली क्या देखोगे अपनी ज़िंदगी में कि जो महादशा आया है ना उसके हिसाब से भी आपको रहना पड़ रहा है। आप हो सकता है कि एक प्योरिटी वाले पर्सन हो फॉर एन एग्जाम्पल, बट जब राहु की महादशा आई तो आपको वहाँ पे चालाकी भी करनी है, होशियारी भी करनी है। आप एक युधिष्ठिर वाले पोजीशन पे आ जाते हो बैटल फील्ड में। ये सारी चीज़ें होती हैं। तो आपको अपना बोलते हैं ना कि आपको अपना जो भी आपका एक नेचर है उसको भी संभाले रखना है, बट उस महादशा के हिसाब से भी आपको रहना है टू सर्वाइव और ग्रो करने के लिए। तो आज के ये वीडियो में मैं आपको दो कुंडली बताऊंगा जो कि मेरे क्लाइंट के ही हैं और आपको उसमें समझाने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से आपके लाइफ में महादशा चेंजेस लाते हैं और किस तरीके से उस जो भी महादशा आ रहे हैं, मतलब कि मैं दो महादशा को वहाँ एक्सप्लेन करूंगा एक ही पर्सन का, तो आपको ये काफ़ी इजीली अंडरस्टैंड होने में हेल्प मिलेगा। तो देखिए, पहला देखिए आपको मैं चार्ट दिखाता हूँ। देखिए इसमें एसेंडेंट जो कि कैंसर एसेंडेंट है, आपके सामने आ गया होगा। किस तरीके से आपको महादशा को देखना है। देखिए महादशा को देखने के तरीके क्या है वो सब मैं बता देता हूँ। एक तो जो कि प्लैनेट की महादशा है वो कौन से हाउस को ओन कर रहा है और आपको देखना है कि वो त्रिकोण को, केंद्र को ओन कर रहा है या ओन हाउस में बैठा हुआ है, एक्सॉल्टेड है, तो उस हिसाब से उसके रिजल्ट्स भी डिफ़र करेंगे आपको। तो यहाँ पे मैं बात करता हूँ, जैसे कि देखिए ये आपके सामने आ गए, कैंसर एसेंडेंट है, मरकुरी वीनस देखिए जैसे कि इनके 12th हाउस में है और सैटर्न, अभी हम लोग वर्क की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो सैटर्न देखिए इनके शतभिक्षा नक्षत्र में 8th हाउस में है। अब देखिए इनकी लाइफ में क्या हुआ, जब सैटर्न की महादशा हुई, जब सैटर्न की महादशा चल रही थी तब इनकी लाइफ में क्या चेंजेस हो सकते हैं, आप कैसे प्रेडिक्ट करोगे। तो आपको इसके लिए D9 को भी देखना पड़ेगा, ऑब्वियसली D10 को देखना पड़ेगा। यहाँ पे करियर को भी हम देख रहे हैं, तो मैं यहाँ D9 की ज़्यादा बात नहीं करूँगा, छोटा मोटा इनपुट दूंगा और D10 में भी क्योंकि यहाँ D10 को ज़्यादा देखना ज़रूरी है, तो उनके वहाँ पे मैं थोड़ी ज़्यादा चीज़ें आपको बताऊँगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इनकी सैटर्न की महादशा चल रही थी। सैटर्न आप देखिए राहु के नक्षत्र में है, शतभिक्षा में। तो ये पर्सन फैमिली का पहला पर्सन बनता है जो फॉरेन जाता है काम के लिए, वर्क के लिए फॉरेन कंट्री जाता है। और आप देखोगे कि इनका मून राहु और जुपिटर कंजंक्शन भी है 4th हाउस में। तो राहु जब भी देखिए, एक थंबनेल रूल होता है कि जब भी राहु आपके चौथे घर में होता है आपके लाइफ में कभी ना कभी बाहर जाने का बनेगा ही। यू आर बॉर्न टू हैव इट, मतलब कि आपकी ज़िंदगी का वो एक आप कह सकते हो एक तरीके से आप अपनी ज़िंदगी में वो लिखा के लाए हो कि आप फॉरेन कंट्रीज़ देखोगे करके। ठीक है, अब वो कितना देखोगे, किस तरीके से देखोगे, पढ़ाई करके आओगे, काम करोगे, आप फिर घूमने जाओगे, ऑब्वियसली वो प्लानिटरी प्लेसमेंट पे, इंडिविजुअल कुंडली पे पता चलता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि सैटर्न की महादशा थी, सैटर्न राहु के नक्षत्र में बैठा है, तो ऑब्वियसली राहु भी वहाँ पे ट्रिगर हो रहा है। तो ये फैमिली के पहले पर्सन बनते हैं जो विदेश जाते हैं बेसिकली। और यहाँ पे अब क्या हो रहा है कि अगर इनकी कुंडली में आप देखो वैसे कोई सिबलिंग्स नहीं है, ये अकेले पर्सन है। तो यहाँ पे जब ये सैटर्न की महादशा में बाहर गए, अब इसके बाहर जाने की पॉसिबिलिटीज़ कितने बन रहे, तो आपको फिर नवमांश देखना पड़ेगा। तो आप नवमांश में क्या देखोगे, सैटर्न कहाँ बैठा हुआ, पाइसेस साइन। पाइसेस साइन क्या होता है, फॉरेन लैंड्स, करेक्ट, फॉरेन लैंड्स को शो करता है पाइसेस साइन। तो यहाँ पे और एक चीज़ कंफर्म हो गई कि भाई सैटर्न की महादशा में ये फॉरेन कंट्री देखेगा ज़रूर,
क्योंकि यहाँ पे जो महादशा चल रही है वो राहु से इन्फ्लुएंस थे। राहु खुद चौथे घर में जाके बैठा है, अगेन एयर साइन जो कि तुला राशि है। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी बनना शुरू हो गई, और ऑब्वियसली सैटर्न हमारे कर्म का है, तो यहाँ पे वर्क वाइज ज़्यादा जाने के चांसेस बन रहे हैं। अब आप D10 में आ जाओ। D10 में क्या हो रहा है? सैटर्न कंजंक्ट विथ राहु इन द 11th हाउस। तो 11th हाउस से हम क्या देखते हैं? वेल्थ देखते हैं। तो पर्सन कैसे कमा रहा है वहाँ पे? डॉलर या पाउंड में कमाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पाउंड में कमा रहा है पर्सन, यूरो में कमा रहा है पर्सन, बेसिकली पाउंड में कमा रहा है, सॉरी। तो गेन्स किस तरीके से हो रहे थे? पाउंड से हो रहे थे, यानी कि पर्सन यूरोप में गया है। तो इससे एक चीज़ आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पे सैटर्न की महादशा में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ठीक चल रही थी, क्योंकि देखिए सैटर्न जो कि अगर D1 में आप देखो तो सैटर्न इनका 7th हाउस का भी लॉर्ड है, 8th हाउस का भी लॉर्ड है। तो 8th हाउस का भी लॉर्ड था, तो कुछ ट्रांसफॉर्मेशन तो वहाँ होना ही था मेजर स्केल पे। ऑब्वियसली 7th हाउस से भी रिलेशन बन रहा है, तो मोस्ट प्रॉब्ली वर्क ट्रांसफॉर्मेशन ही था, ठीक है। तो एज कम था, और अब इनका इतना जल्दी तो मैरिज का है नहीं, तो मैरिज वाला ऐसा कुछ ट्रिगर हो नहीं रहा था। उसके वो सपने देख सकते थे, बट वो मैरिज में इतना जल्दी कन्वर्ट होगा नहीं, करेक्ट। अब इनकी सैटर्न की महादशा ख़त्म हो गई, क्योंकि अब ठीक है कि मैं आपको दो तरीके से बता रहा हूँ कि सैटर्न की महादशा ख़त्म हो गई। अब क्या महादशा आई? मरकुरी की महादशा आई। मरकुरी कहाँ बैठा हुआ है? मरकुरी ओन साइन 12th हाउस में बैठा हुआ है। दैट मीन्स अभी भी आप फॉरेन कंट्री में ही काम करोगे, बट मरकुरी फिर आपके जो कि 3rd हाउस का लॉर्ड भी है। अब आप इस मरकुरी की कंडीशन को आपको देखना है नवमांश में, जो कि 11th हाउस में है। और फिर आप D10 में जाके देखो मरकुरी की कंडीशन क्या है। मून एंड मार्स के साथ कंजंक्ट है 10th हाउस ऑफ जमिनाइन साइन, और शुक्र एसेंडेंट में है। शुक्र एसेंडेंट में है, नीच का है, उसका मैं आपको एक प्रोबेबिलिटी बताऊंगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है इनकी ज़िंदगी में? जब से बुध की महादशा आई है ना, इनको वर्क प्लेस से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो गया है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो गया है। ये हमेशा एक, आप कह सकते हो कि एक बॉइलिंग पॉइंट पे रहते हैं कि मेरी जॉब रहेगी कि नहीं रहेगी। इनको मैंने यही बोला था कि देखो आप बने तो हो आगे जाके अपने इंडिविजुअली कुछ करने के लिए, क्योंकि आपके देखिए जो मून आपका आत्मा कारक है वो तुला राशि में बैठा हुआ है गुरु और राहु के साथ। जैसे ही मरकुरी की महादशा शुरू हुई, इनके दिमाग में तो ये चीज़ चल रहा है कि यार मेरे को अपने से कुछ करना है, अपने से कुछ करना है। देखिए वही ट्रिगर पॉइंट होता है। आपका माइंड कैसा है? जब आप पहले सैटर्न रिलेटेड थे तो आप जॉब वो करके खुश हो रहे थे, आपको अच्छा भी लग रहा था, आपका ऑब्वियसली थोड़ा सपोर्टिव प्लेसमेंट था, तो आप वर्क फील्ड में अच्छा भी महसूस कर रहे थे। जैसे ही मरकुरी आया, सबॉर्डिनेट से आपको कोई उंगली कर रहा है, कोई आप पे हंस रहा है, कोई आपके साथ एक तरीके से अच्छे तरीके से बिहेव नहीं कर रहा है, कोई मजाक उड़ा रहा है रैंडमली, जबकि पर्सन अब एक्सपीरियंस्ड हो चुका है। तो मरकुरी यहाँ पे बेसिकली, अब देखिए जैसे मरकुरी है, इनको अब अपने से कुछ करना है। अब सैटर्न की महादशा में मैं उनको बोलता है कि यार आप आगे जाके आपके ना बिजनेस या एंटरप्रेन्योर माइंडसेट ज़्यादा बनेगा, तो वो उस चीज़ को नहीं मानते, क्योंकि वो उस जोन में कंफर्टेबल थे। और दूसरी चीज़ आप देखो, मार्स एंड केतु का कंजंक्शन इनके जो D1 में है ना, 10th हाउस में है, तो वर्क प्लेस में हमेशा आपको एक स्वाभाविक रूप से अनकंफर्टेबल फीलिंग रहेगा ही। या तो फिर आपका 2 या 3 5 साल में आप देखोगे कि जॉब चेंज होता हुआ आप देखोगे, ऐसी चीज़ें आपको दिखाई देती हैं आपकी ज़िंदगी में। कंस्टिट्यूशन बेसिस पे जॉब चला गया, ये हो गया, वो हो गया, ये चीज़ें आपको दिखाई देगी। तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पे दूसरी चीज़ सडनली होने लगी कि इनका जो सीनियर होगा वो यूजुअली लेडी होती है, तो उससे प्रॉब्लम। असेंडेंट में वीनस बैठा हुआ है नीच का होके, तो वो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है D10 के थ्रू। तो जब ये अपने आप से प्रैक्टिकल जब तक नहीं होते, अपने आप से अपने बारे में नहीं सोचते कि यार मुझे अब कुछ तो ऐसा करना है। जैसे कि ये जो प्रोफेशन में है, जैसे कि IT के प्रोफेशन में, उनमें बहुत ज़्यादा एबिलिटी होती है अपने से कुछ करने की, अपना कुछ करने की। तो यहाँ पे भी इनको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मरकुरी जब तक, या तो इनको बहुत ज़्यादा वर्क में प्रैक्टिकल नहीं बनाए, खट-रोट पर्सन बनाए, उसकी चुगली करो, ये करो, वो करो, अपना काम निकाले, तब तो ठीक है, सर्विस में अच्छा कर लेंगे। बट अगर ये एक नॉर्मल है ना कि मैं जाऊँ काम करूँ पैसा लेके आऊँ, ऐसा पर्सन बनने की कोशिश कर रहे, ही विल सफ़र।
और डेंजरसली ही विल सफ़र। और तुला राशि में नवमांश में मरकुरी बैठ गया है, आपका माइंडसेट हमेशा एक बिजनेस ओरिएंटेड ही है। बट आप रुपये की जगह पाउंड और डॉलर कमा रहे हो तो आपको लगेगा कि यार ये तो बहुत अच्छा है। हमारे यहाँ पे तो कोई तो उसका महीने का ही 2 लाख का बिजनेस का होता है, उससे अच्छा तो यहाँ मैं 5 लाख कमा रहा हूँ बैठ के थ्रू पाउंड या थ्रू डॉलर। तो ये आइडियोलॉजी आ जाती है, बट बिकॉज ऑफ आपकी कुंडली ऐसी है आप उसमें भी कभी खुश नहीं रह पाओगे, बिकॉज कुंडली आपसे बहुत कुछ ज़्यादा चाहती है। आत्माकार का आपसे कुछ और चाहता है। तो जब आप वो नहीं समझते और मरकुरी की महादशा जब आएगी आपको, तो मरकुरी विल टीच यू कि देखो। अदरवाइज देखिए, सबसे ज़्यादा पेन बहुत लोग हैं ना मरकुरी महादशा में फील करते हैं, क्योंकि मरकुरी में ई फॉर बट नहीं होता है। करो या तो मरो, करो या तो रो, आपके पास 2 ही चॉइस है। बी वेरी प्रैक्टिकल, बी वेरी सेल्फिश, दैट्स इट। ये मरकुरी का एक तरीके का आप कह सकते हो कि रूल है। इस वजह से बहुत लोग मरकुरी में अच्छा करते हैं, स्किल डेवलप करते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं, पैसा कमाते हैं, बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं। और बहुत लोग क्योंकि मरकुरी महादशा को बहुत गाली देते हैं, यार ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो होपफुली आपको ये चार्ट समझ में आ गया होगा। अब आपके सामने और एक मैं चार्ट बताता हूँ आपको। देखिए जैसे आपके सामने आ गया होगा। अब इसमें देखिए क्या हो रहा है। इसमें एसेंडेंट में वीनस है कैंसर साइन में, और आप देखो सन, मार्स एंड राहु, ये तीनों कंजंक्ट है आपके 12th हाउस में। अब यहाँ पे मैं आपको बैकग्राउंड देता हूँ। बैकग्राउंड ये है कि इनके बड़े भाई है जो कि लाइफ में बहुत सक्सेसफुल पर्सन है, ठीक है। ये पर्सन वेल एजुकेटेड है, काफ़ी वेल एजुकेटेड है, MBA किया हुआ है इन्होंने। बट ऑब्वियसली ये घर के छोटे भी है तो ज़्यादा इनसे एक्सपेक्टेशन नहीं है, और ठीक है कर ले तो अच्छी बात है, वो वाला सिस्टम है। और घर के सबसे प्यारे बच्चे भी हैं, और ये खुद भी होम सिक पर्सन है। इनको घर से दूर रहना पसंद नहीं है, घर में ही रहना पसंद है। बोलते ना एक दिन अपनी माँ को छोड़ के रह नहीं सकते। वो आप देख सकते हो मून एंड केतु कंजंक्शन। मून एंड केतु कंजंक्शन जब कुंडली में होता है ना, मतलब मदर के साथ आपका एनिमी वाला रिलेशन भी होगा ना, फिर भी आपको मदर के बिना आप जी नहीं सकते, ये वैसा सिचुएशन आ जाता है। मून जो कि आपके जन्म नक्षत्र मूला में है, मूला में। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, इन्होंने पढ़ाई की, एजुकेट किया इन्होंने अपने आप को, बट इनको जब जॉब मिल रहा था, जॉब में इनका अच्छा हो नहीं रहा था। मतलब कि आप देख सकते हैं एक तरीके से वर्क जो रिलेटेड चीज़ें ना उसमें इनको फ्रस्ट्रेशन हो रहा था, इरिटेशन हो रहा था। एक तो इनको ऐसा लगता था कि ही इज़ अंडर पेड, जो कि हर इंडियंस को फील होता है। 10वां घर का मालिक 12वें घर में है। जॉब में जब आप स्टार्टिंग में चले जाते हो ना, चिड़चिड़ापन और जो भी चीज़ें होती है आप लाइफ में देखते हो। उसके बाद दूसरी चीज़ ये है कि एक तो इनको जॉब मिलता था दूसरे स्टेट में, तो अपने घर वालों से मिल नहीं पाते, तो इनको और बहुत छुप छुप के रोते थे, परेशान होते रहते थे, सारी चीज़ें हो रही थी। अब लाइफ में टर्न अराउंड कैसे आएगा? लाइफ में टर्न अराउंड तो आना चाहिए। तो लाइफ में टर्न अराउंड तब आता है जब सूर्य की महादशा शुरू होती है। और सूर्य कहाँ पर है? सूर्य आपके 12वें घर में है। देखो बहुत लोग ये बोलते हैं कि जैसे कोई महादशा आई नहीं ना, सब लोग सोचते अब महादशा आई अब शुरू हो जाओ। अरे महादशा आएगी, आप उसको ग्रास्प करोगे एक तरीके से, फिर चीज़ें उस हिसाब से ड्रिवन होगी, फिर ही चीज़ें अप्लाई होगी। ऐसा नहीं होता कि भाई सूर्य की महादशा आ गई और आपने एकदम से चले गए, नहीं। सूर्य के महादशा के 3रे साल में हो जाते हैं। अब 3रे साल में क्यों जाते हैं? देखिए सूर्य की महादशा के जब 3रे साल में वो जाते हैं तो वहाँ पे केतु ट्रांजिट कर रहा होता है इनके 12th हाउस में। ओके, यानी कि आपका पैटर्न चेंज होगा। आपका जो एक रेगुलर पैटर्न चलते आ रहा था ना, वहाँ पे चेंज होगा चीज़ें। सूर्य 12वें घर में है, 12वां अगर ट्रिगर हो गया, 12वां अगर ट्रिगर हो गया। अब ठीक है कि यहाँ पे वो काम कर रहे थे, उन्होंने MBA किया हुआ था, फिर वो बाहर जा रहे थे। यही हो रहा है ना कि फिर वो बाहर जा रहे थे, बट वो क्या काम करने जा रहे थे उसको आपको कैसा पता चलेगा कि काम करने जा रहे थे कि किस लिए बाहर जा रहे थे? क्योंकि ऑब्वियसली सूर्य 2nd हाउस का लॉर्ड भी है, तो हम बोलेंगे कि हाँ काम करने जा रहे थे। नहीं, इसके लिए ही आपको फिर नवमांश भी देखना पड़ता है कि महादशा में चल के आ रहा है।
तो आप देखोगे कि नवमांश में सूर्य जो कि आपके कहाँ बैठा हुआ है, सैजिटेरियस साइन में। अब कंफर्मेशन देना ना कि आप इस टाइम पे बाहर जाओगे, तो वहाँ पे सैजिटेरियस साइन में बैठा। सैजिटेरियस साइन एजुकेशन का होता है, हायर लर्निंग का होता है। तो पर्सन अब एमबीए से ऊपर पढ़ने के लिए वो वहाँ पे चला जाता है 2 साल के लिए। तो ये चीज़ें ऑब्वियसली उनको एक तरीके से मौका मिलता है वहाँ जाने का, वो चले जाते हैं, वहाँ पढ़ते हैं सूर्य की महादशा में, और वो वहाँ पे काम भी मिल जाता है उनको, काम भी मिल जाता है उनको वहाँ पे, और वहाँ से वो एक बहुत अच्छा फॉर्चून बनाते हैं। देखो आप यहाँ पे क्या हुआ, एक चीज़ आपने नोट किया है, मैंने स्टार्टिंग में आपको क्या बोला कि इनका जो मून था ना, मून केतु कंजंक्शन था, वीनस कैंसर साइन में था, घर से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट था। अब घर से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट की वजह से वो अपने करियर को ग्रो नहीं कर पा रहे थे, और अगर वो इंडिया में ही रहते, ही वुड हैव इन अ वेरी एवरेज करियर, बहुत एवरेज करियर होता, उतनी कोई रिस्पेक्ट नहीं, घर के बच्चे की तरह उनको देखा जाता। बट आज जब वो आते हैं तो उनको एकदम से ग्रैंड वेलकम। इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने पैसा कमाया इसके लिए, वो हमेशा से घर के सबसे प्यारे बच्चे थे, बहुत दुलारे बच्चे थे वो, तो वो कमाए ना कमाए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट जो इज्जत थी कि उन्होंने बाहर जाके एक सक्सेसफुल पर्सन बन के आए। देखो मैन की लाइफ में एक चीज़, जब तक आपको सक्सेस नहीं मिलेगी कर्म भाव में, कर्म भाव से आप अगर सक्सेसफुल पर्सन नहीं बनते, आपके बच्चे से लेके आपके जितने बूढ़े भी पर्सन हो आपके फैमिली में, वो इज्जत आपको कभी नहीं देंगे, आपको प्यार जरूर करेंगे। और एक सच है मैन के लिए, पैसे, अच्छा करियर बनाओ, सक्सेसफुल बनो, आपको इज्जत मिलेगी। तो एक ट्रूथ है ये लाइफ की। तो अब उनको बहुत ज़्यादा एक तरीके से अच्छे तरीके से देखा जाता है, उनको बोलते हैं ना कि बहुत रिस्पेक्टफुली उन्हें सारा चीज़ बोलते हैं ना एक तरीके से उनको मिलता है, एंड बहुत सक्सेसफुल पर्सन है। तो जो केतु के ट्रांजिट्स भी होते हैं ना, कोई चीज़ को कट करने के, दैट इज़ बेनिफिशियल फॉर यू, वो आपका बेनिफिट्स का काम करते हैं। बहुत लोग सोचते हैं कि यार मेरे को जुदा कर दिया, मेरी की फलाना बंदी से मेरा ब्रेकअप कर दिया केतु ने। अरे केतु आपको है ना सेव कर रहा है एक तरीके से। केतु इज़ द मोस्ट बोलते हैं ना कि एकदम अनफिल्टर है, जो है वही है, तो कुछ लेना देना नहीं है उसको। सैटर्न जैसे हो सकता है कि आपके अगर आपकी कुंडली में अच्छा है सैटर्न की प्लेसमेंट, तो आपके कुंडली से गंदगी निकालेगा, जो कि बहुत पेनफुल होता है। तो यहाँ पे 2 चीज़ें हुई। देखिए सूर्य की महादशा में, सूर्य की महादशा जो 12वें घर में बैठा हुआ है, उसकी महादशा में आप बाहर गए और वहाँ पे ही रहने के लिए केतु ने मजबूर किया। ठीक है, काफ़ी चांस था कि पढ़ के आ जाते वापस, बट वहीं पे गए। हमेशा याद रखिए 12वें घर में सूर्य रहेगा ना, आप अपने मदरलैंड को छोड़ के जाओगे, अपने घर से दूर जाओगे ना, आपको ज़्यादा सक्सेस मिलेगा रादर देन अपने आप घर के इर्द गिर्द रहोगे। यहाँ पे एक आपको एक और एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। देखिए 7th हाउस का लॉर्ड उच्च का होकर 4थे घर में बैठा हुआ है शनि, तो इनको जो मैरिज हुई है ना घर वाले के पहचान में ही हुई है। तो एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, पहले का जो चार्ट था उसमें मैरिज हुई नहीं है, इसलिए वहाँ पे इस पर ज़्यादा मैंने डिस्कशन नहीं किया। सूर्य जब आप देखो यहाँ पे 4th हाउस में बैठ रहा है, और D10 में भी नवमांश, और D10 में भी 4th हाउस में बैठ रहा है। इट शोज दैट कि आपके घर में अब एक अपनी बोलते हैं ना, आपका एक रे और आपका एक उज्जवल प्रकाश अपने घर में रहेगा ही, और आपको एक हाई लेवल पे देखा जाएगा। किसी का सन भी अगर 8th हाउस में ना, आप जब अपने लाइफ में ट्रांसफॉर्म करके आओगे, और सपोज आपके 4थे घर में सूर्य बैठ जाएगा ना नवमांश या D10 में, दैट मीन्स आपने अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करके यू बिकम अ डिफरेंट पर्सन। अब अगर नवमांश को आप देखो, बहुत लोग देखेंगे अरे मून केतु मेरे छठे घर में है, क्या हो रहा है। थोड़ा आपको अलग होना पड़ता है समाज से, अपना एक इमेज बनाना पड़ता है, देन यू विल सक्सीड। अब इनकी मून की महादशा में, ठीक है, सन की महादशा हो गई, मून की महादशा में
ये अपना घर बनाते हैं, इनको बच्चे होते हैं, ये सारी चीज़ें होती है। क्यों? वो भी विदेश में होते हैं। क्यों? क्योंकि नवमांश में देखो मून उच्च का है 9वें घर में, तो यू विल गेट मोर बेनिफिट। और मून जो कि आपका D1 का असेंडेंट लॉर्ड भी है। लग्जरी कार्स, हाई फाई घर, विदेश में बच्चा, ये सब मून की महादशा में उनको मिला। तो इस तरीके से आपको चीज़ें देखनी चाहिए। अच्छा, बहुत लोग प्रोफेशन का सोचेंगे कि इनका प्रोफेशन क्या है, तो ही इज़ इन द फाइनेंशियल फील्ड और एक बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट बैंकर है, और ये बहुत अच्छे से देखिए स्टॉक मार्केट की भी नॉलेज रखते हैं और स्टॉक मार्केट से भी बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं। तो ये कुंडली देखो और समझो क्यों कमाते हैं, क्या रीज़न है। क्योंकि बहुत लोग पूछते हैं कि मेरा स्टॉक मार्केट का कैसा क्या है करके। आप देखो स्कॉर्पियन साइन कितना एक्टिवेट है इनकी कुंडली में, क्योंकि मैंने हमेशा कहा है, बहुत लोग फिफ्थ हाउस इज़ करेक्ट, उतना ही 8 और आपका स्कॉर्पियन साइन को देखना ज़रूरी है स्टॉक मार्केट के लिए। पीछे क्या चल रहा है, आगे तो रिटेलर है, पीछे माल बनाने वाले लोग रहते हैं, पैसा बनाने वाले लोग रहते हैं। पीछे क्या चल रहा है जिसको पता चल गया ना, वही स्टॉक मार्केट में पैसा बनाता है। तो होपफुली आपको पता चल गया होगा कि महादशा में करियर को किस तरीके से आप देख सकते हो, महादशा जब ट्रांसफॉर्म होता है तो किस तरीके से देख सकते हो। तो देखिए एक ब्रीफ समरी था, इस पर बहुत आई कैन कीप ऑन गोइंग, और जितना मुझे याद है उस हिसाब से मैंने आपको यहाँ पे कुंडली के थ्रू भी समझाने की कोशिश की है। तो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिए, और आपको मुझसे कंसल्ट करना है तो व्हाट्सअप नंबर दिया, वहाँ से आप मुझे प्रोसीजर पूछ सकते हैं कि आप मुझसे कैसे कंसल्ट कर सकते हो करके। तो अगले वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए, बाय।